नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का एक प्रैक्टिस सेट साथियों। यह बिल्कुल ही एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है साथियों, ये आपका लॉर्ड कार्नवालिस ने, किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है लागू किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक के बाद एक प्रश्न हम करने वाले साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस जिले में स्थित है साथियों? कतरनिया वन्य जीव, जो कतरनिया घाट है वन्य जीव अभ्यारण्य, यह किस जिले में स्थित है? तो यह आपका कहाँ पे है साथियों? बहराइच में। कहाँ पे है? बहराइच में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान साथियों, यह आपका भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये पहली भारत की जो महिला प्रधानमंत्री थी वह कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला नगरी कहलाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ सही जवाब हो जाएगा, जिसे ताला नगरी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपका चार्टर एक्ट 1833, वो सॉरी 1833, चार्टर एक्ट 1833 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस जो जब चार्टर एक्ट साथियों 1833 का था, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वह कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि हो जाएगा आपका, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोकी जा सकती है? तो आप लोग बताइएगा, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोकी जा सकती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कुल 14 दिनों तक, अधिकतम 14 दिनों तक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो साथियों, ये आपका प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, कब? 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सारनाथ जो है किस जिले में स्थित है? सारनाथ साथियों, यह किस जिले में स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए, सारनाथ किस जिले में स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। जो सारनाथ है साथियों, वह आपका वाराणसी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो न्याय का उल्लेख जो साथियों कितने प्रकार के किए गए हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? कौन सी इलाहाबाद संधि कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो इलाहाबाद की जो संधि है वह आपका वर्ष 1765 में, कब? वर्ष 1765 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या इनकी नियुक्ति जो होती है वह किसके द्वारा होती है? तो आप लोग अपना कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा साथियों। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है कैग की नियुक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है, राम गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? राम गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो विश्व वन्य जीव जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यह क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है आपका, कि देखिएगा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अभी हमने प्रधानमंत्री देखा था ना, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी साथियों, वो कौन थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी जी। कौन? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, ये उत्तर प्रदेश से ही जो है मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सुचेता कृपलानी जी। और जो भारत की जो पहली महिला वह प्रधानमंत्री थी, वो भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा की बात की जाए
तो आप 6 वर्ष लगाएंगे, लोकसभा की जाए तो आप 5 वर्ष लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो टाइगर रिजर्व है साथियों, तो ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। किसके लिए, बाघों के लिए। ऑप्शन बी बाघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि हो जाएगा विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कमेंट में बताइएगा क्या होगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस, क्या विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को, अभी हमने आगे बात की थी ना, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है साथियों, यह आपका वर्ष 1951 में। कब, वर्ष 1951 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि था आपका नीली क्रांति। क्या है, नीली क्रांति का संबंध किससे है या किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है साथियों यह मत्स्य पालन से, किससे, मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश का देवा मेला किस जिले में लगता है। तो देवा मेला जो है साथियों ये आपका कहाँ पे लगता है। तो देवा मेला जो है आपका कहाँ पे लगता है, कमेंट करके बताइए। तो ये आपका बाराबंकी में लगता है। कहाँ पे लगता है, बाराबंकी में लगता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देवा मेला बाराबंकी में लगता है। अगला है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार देता है। तो समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, 14। क्या है, आर्टिकल 14। क्या है साथियों, आर्टिकल जो 14 है वह क्या हमें समानता का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है साथियों वह बाघ है। क्या है, बाघ यानी कि टाइगर। क्या, टाइगर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यह आपका साथियों 7 अप्रैल को। कब, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग किस शहर में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो कालीन उद्योग है साथियों कहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ये आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध है। कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो ऑप्शन ई मिर्ज़ापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो बी आर अम्बेडकर। कौन, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस जो साथियों 8 सितंबर को। कब, 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व साक्षरता दिवस है वो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है साथियों वो आपकी हो जाएगी गंगा। कौन सी नदी, गंगा नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, गंगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। कब, वर्ष 1885। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हरित क्रांति के जो जनक है साथियों वह कौन कहे जाते हैं भारत में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका हो जाएगा कौन सा, राज्य पक्षी सॉरी उत्तर प्रदेश का। तो आपका हो जाएगा सारस। क्या, सारस हो जाएगा। ऑप्शन बी सारस, या जिसे हम क्रॉन्च भी बोलते हैं। क्या, क्रॉन्च भी बोलते हैं। आप लोग लिखा देंगे क्रॉन्च, लिखा दिखेंगे कई जगह पे, तो ये भी होता है। इसी का नाम है, सारस का नाम ही क्रॉन्च है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत की बात की गई है तो आपका बरगद का पेड़ हो जाएगा। यदि यूपी की बात करता है, कहाँ की, यूपी की, तो आपका अशोक का पेड़ होता है। किसका, अशोक का पेड़। किसका साथियों, अशोक का पेड़ होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो साथियों यह प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को आपका, कब, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था, 11 जुलाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय साथियों वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सारनाथ किस धर्म से जुड़ा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है साथियों, ये आपका बौद्ध धर्म से, किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने, किसने? गौतम बुद्ध से, यानी बुद्ध भगवान जी ने जो है अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सा? अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सा? उपदेश, या बोले तो हम क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या साथियों? पहला धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध का जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो वह आपका परिवर्तन जो है, परिवर्तन यह आपका कहाँ पे हुआ था? तो यह आपका सारनाथ में हुआ था। कहाँ साथियों? सारनाथ में हुआ था आपका। ठीक है, प्रथम जो है धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध जी का कहाँ हुआ था? सारनाथ में। प्रथम यानी पहला उपदेश जो है यहीं पे दिए थे गौतम भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था या जो पंचायती राज है यह साथियों स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे? स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय लोगों के शासन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की जो मुद्रा साथियों वह है आपका रुपया। तो आप लोग को तो पता होगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? तो रुपया का एक सिंबल है, डिजिटल सिंबल, वो ऐसे है। ठीक है, इसमें 3 रंग होते हैं साथियों। कौन से 3 रंग? यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं, बात को बता दूँ। जैसे हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, ऐसे इसमें भी 3 रंग होते हैं। ये ऊपर का केसरिया होता है, बीच में आपका सफ़ेद, और नीचे के साइड में यहाँ पे हरा रंग होता है। ठीक है, ये 3 रंग होता है। इसे अपनाया कब गया है? तो इसे 2010 में अपनाया गया है। कब साथियों? 2010 में अपनाया गया है। और इसको किसने बनाया था, यानी इस प्रतीक चिन्ह को किसने बनाया था? तो डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। उदय कुमार। ठीक है, तो डी उदय कुमार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने इसमें ऐड करके आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है साथियों वह किस देश से बात की गई ना? तो नेपाल से ही लगती है। ऑप्शन बी नेपाल इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की बात की है ना आपने, तो केवल एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उत्तर प्रदेश की, जो कि है नेपाल। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत की बात की गई साथियों, यह आपका हो जाएगा वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है साथियों यह आपका किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेल बीज से। तेल बीज यानी तिलहन फसलों से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको तिलहन फसलें भी लिख के मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं आपका भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का इत्र नगर या इत्र की नगरी जो है कौन सी है या किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों कन्नौज को जो है उत्तर प्रदेश का इत्र शहर कहा जाता है या इत्र की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व खाद्य दिवस, 1 मिनट, हाँ, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो विश्व खाद्य दिवस जो है साथियों यह प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट जो था वह भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान साथियों कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आपका यह साथियों अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और लागू कब हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, जो कि हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपकी हो जाएगी हिंदी। कौन सी साथियों? हिंदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या साथियों? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है साथियों आपका? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये तीनों ही जो है आपातकाल से संबंधित है। कौन से? 352, 356 और 307, यानी कि ये सभी, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। आप तीनों को याद रखिएगा, कभी कभी एक ही करके दे देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द्वैध शासन प्रणाली जिसको हम डायरची बोलते हैं, वह किस अधिनियम से लागू हुई थी साथियों? तो द्वैध शासन प्रणाली जो है आपका, यह आपका कौन से कानून या कौन सी अधिनियम से? तो यह 1919 के अधिनियम से लागू हुई थी। कब? 1919, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, 1915 में ही जो है, कब? 1915 में जो है गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। यह प्रश्न साथियों एक बार आ गया था तो बहुत बवाल हुआ था।
ठीक है, तो इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आने की संभावना है। सिंपल सा प्रश्न है ना, इसलिए बच्चे इतने ध्यान नहीं देते इस पे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है साथियों, कुशीनगर, यह आपका बौद्ध धर्म से, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव साथियों 1951 और 52 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों यह आपका 5 जून को, कब? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका डॉल्फिन या गंगा की डॉल्फिन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का झांसी किला किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी किला साथियों ये आपका रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, जिनके नाम अहिल्याबाई भी था, क्या था? ओ सॉरी, रानी चेन्नम्मा भी था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को साथियों राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन को आपका लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों यह कृषि उत्पादन से है। किससे है? कृषि उत्पादन से है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति किस वजह से आई थी? तो फसलों के उत्पादन से आई थी और मतलब अन्न में वृद्धि के लिए आई थी। तो इसमें क्या हुआ था? गेहूं के उत्पादन को बहुत अधिक हुआ था। किसकी? गेहूं की उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुई थी जब पहली बार हरित क्रांति आई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो एक चक्कर साथियों आपका दिन और रात पूछ रहा है, तो 24 घंटे में कितने? 24 आवर्स में जो है ऐसा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश का पीतल उद्योग जो है किस शहर में प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उत्तर प्रदेश का पीतल उद्योग जो है साथियों यह किस शहर में प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद। कौन सा साथियों? मुरादाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस क्या है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बात ओजोन की गई है, ओजोन दिवस, तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के रहिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो होता है वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 जो है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने हैं। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, किससे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि हो जाएगा क्या है साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी होंगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यह आपकी हो जाएंगी कौन साथियों? प्रधानमंत्री की, वो सॉरी राष्ट्रपति की बात की गई है, आपका हो जाएगा प्रतिभा पाटिल जी। कौन कौन? प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और पहली महिला स्पीकर कौन थी? भारत की पहली महिला स्पीकर साथियों तो आपकी मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार पहली क्या थी? पहली लोकसभा स्पीकर, पहली महिला 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 लोकसभा स्पीकर। क्या है? लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर साथियों। ठीक है, SPEAKER। ठीक है, तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिस नहीं है अभी। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगी वो भी। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये आपका बहराइच में है, जैसा कि हमने बात किया है अभी पहले। नहीं सॉरी, यह जो है साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहराइच में हमने बताया था कौन सा है? एक नरहरिया। क्या है? नरहरिया है या क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नरहरिया है या क्या है? ठीक है, तो ये बहराइच में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा? आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, ऑप्शन देखूंगा तो तुरंत याद आ जाएगा, बट अभी ऐसे याद नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बहराइच में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है, या वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो श्वेत क्रांति साथियों ये आपका दूध उत्पादन से, किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध के उत्पादन से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साथियों यह एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। तो आपका ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस क्या है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है साथियों? तो यह आपका 22 मार्च को, कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका, क्या उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य पशु है वो बारहसिंघा है। कौन है? बारहसिंघा है, जिसे हम दलदली हिरण भी बोलते हैं। क्या? दलदली हिरण। दलदली हिरण क्या है साथियों? दलदली हिरण। और इसके जो है 12 सिंग होते हैं, इसीलिए इसे बारहसिंघा भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यह अभी विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये आपकी हो जाएगी गंगा नदी, जो है भारत की सबसे लंबी। साथियों इसकी लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गंगा नदी की क्या है? लेंथ कितनी है? गंगा नदी की जो लंबाई है वह कितनी है? कितनी है आप लोग कमेंट बताइए। कितनी किलोमीटर में है? किलोमीटर में बताइएगा, ठीक है, या मीटर में, आप जैसा ठीक लगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि आपका भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष साथियों वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रयागराज का संगम किन नदियों का संगम है? तो यह साथियों गंगा, यमुना और सरस्वती की नदियों का संगम है। हालांकि जो सरस्वती नदी है अब सूख गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है साथियों, यह आपका कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो हमने भी बात की थी, ठीक है, या स्पीकर की बात कर लें, तो आपकी हो जाएंगी मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न साथियों, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वह किसके लिए है? तो वन एवं वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है साथियों? तो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में कुल। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बटेश्वर जो मेला है साथियों, यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पे लगता है? बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। कहाँ पे? आगरा में लगता है। और आगरा का एक और चीज़ फेमस है, क्या है? पेठा। आगरे का पेठा आप लोगों ने बहुत बार कहावतों में सुना होगा या आसपास फिल्मों में, पिक्चरों में, तो ये बात सही है कि वहाँ का पेठा जो है बहुत ही फेमस है। अगला आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 मई को। कब? 3 मई को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 मई। ठीक है साथियों, 3 मई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प साथियों कमल। और साथियों यूपी का यानी हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है आप लोग बताइए। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प जो साथियों वो है पलाश। क्या है? पलाश। पलाश का फूल। ठीक है, या हम इसे अग्नि फूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि का फूल या अग्नि फूल। क्या है? अग्नि फूल। ठीक है, या अग्नि का फूल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर, होगी पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज प्रणाली का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है साथियों वह है स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय लोगों का शासन हो वहाँ पे। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का झूला मेला कहाँ प्रसिद्ध है? तो झूला मेला कहाँ प्रसिद्ध यानी कहाँ लगता है? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपका भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जो था साथियों वह रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है आपका यह प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है? तो राम जन्मभूमि जो है साथियों वह कहाँ स्थित है? तो वह अयोध्या में स्थित है। कहाँ पे? अयोध्या में स्थित है। और किस नदी के किनारे? ये भी पूछता है कि भगवान राम का जो जन्म है वह किस नदी के किनारे हुआ था? तो आप बताएंगे सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी के किनारे। नदी के किनारे अयोध्या जो नगरी है साथियों वह सरयू नदी के किनारे जो है तट पे बसी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारतीय अशोक चक्र में जो ध्वज है, भारतीय ध्वज है जो, उसके अशोक चक्र में साथियों 24 तीलियां हैं। और जो अशोक चक्र है उसका रंग कैसा है साथियों? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत बार गया है पूछा, 1-2 बार आया है और आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अशोक चक्र का जो रंग होता है वह होता है नीला। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ब्लू रेवोल्यूशन। ये देखिए बात की नीला का, ब्लू रेवोल्यूशन, तो यह भी आपका नीली क्रांति हुआ। इसे हम मत्स्य पालन के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन के अंतर्गत होता है। चिकनकारी कढ़ाई किस शहर से संबंधित है? अब कढ़ाई की बात की गई है चिकनकारी, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिकनकारी जो है वहीं से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो साथियों वो आपका 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपका भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी वह कौन थी? तो पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी साथियों वो आपकी किरण बेदी जी थी। कौन? किरण बेदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? कुशीनगर किसके महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? कुशीनगर, तो साथियों महापरिनिर्वाण की बात की गई कुशीनगर, तो यह आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कमेंट करके बताइए। गौतम बुद्ध, क्या? गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? 5 अक्टूबर। क्या? 5 अक्टूबर। और 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन विश्व शिक्षक की दिवस की बात की गई तो आपका हो जाएगा 5 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, क्या है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक जो है साथियों वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो गोमती नदी का जो उद्गम है साथियों वो आपका कहाँ पे है या किस शहर में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यह है आपका पीलीभीत में। कहाँ पे? पीलीभीत में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1905 में। कब? वर्ष 1905 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो है साथियों हमारा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था? जनगण मन। क्या है? जनगण मन। और एक और लिखा था, क्या? आमार सोनार बांग्ला। क्या है? आमार सोनार बांग्ला। क्या है? बांग्ला, जो कि जो कि बांग्लादेश की क्या है? राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है। तो यहाँ ने जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक जनगण मन हमारे भारत का है और एक अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो ये एक ही देश है साथियों, नेपाल आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों आपका 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना है या बढ़ाना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या? ये हो जाएगा सत्यमेव जयते। क्या साथियों? सत्यमेव जयते। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में साथियों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि हाँ आपको इस वीडियो का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।